बोला कि द 50 का मतलब है 50 कंटेस्टेंट, फिर बोला द 50 का मतलब है 50 लाख भी मिलेंगे, फिर बोला कि ये 50 लाख ये जो लड़ रहे हैं इनको नहीं मिलेंगे, इनके किसी एक फैन को मिलेंगे, वो भी रैंडम होगा। अब ये रैंडम फैन कौन होगा वो तो भगवान ही जाने, क्या पता अपने ही शो के किसी आर्टिस्ट को पकड़ के उसे फैन बोल के उसी को पकड़ा दें, या किसको देंगे ये तो नहीं पता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। एंड भाई लोग आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो लेके। एंड भाई लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक और नए शो की, जिस शो ने अभी इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहूँ तो बहुत अभी आग लगा रखी है। वो शो का नाम है द 50। अब ये जो द 50 शो है, मुझे नहीं पता इसका कंसेप्ट क्या लाना चाहते थे। ये पहले बोला कि द 50 का मतलब है 50 कंटेस्टेंट, फिर बोला द 50 का मतलब है 50 लाख भी मिलेंगे, फिर बोला कि ये 50 लाख ये जो लड़ रहे हैं इनको नहीं मिलेंगे, इनके किसी एक फैन को मिलेंगे, वो भी रैंडम होगा। अब ये रैंडम फैन कौन होगा वो तो भगवान ही जाने, क्या पता अपने ही शो के किसी आर्टिस्ट को पकड़ के उसे फैन बोल के उसी को पकड़ा दें, या किसको देंगे ये तो नहीं पता। लेकिन इस शो के नाम से मुझे एक दिक्कत है कि इस शो का नाम द 50 बहुत गलत रखा है इन लोगों ने, क्योंकि शो का नाम द 50 किसी एंगल से बन ही नहीं रहा। 50 का क्या मतलब है, 50 यानी कि 50 लोग, इन्होंने बोला था कि हम 50 लोगों को लाएंगे, लेकिन एक बंदा इस शो में ना होते हुए भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो एग्जिस्ट ऐसे कर रहा है कि उसके चक्कर में दूसरे लोग शो से बाहर जा रहे हैं। मतलब जो सोचो तुम लोग, जो बंदा शो के अंदर है ही नहीं, जिस बंदे का शो से कोई लेना देना नहीं है, जिस बंदे ने शो से रिलेटेड कुछ बोला नहीं है, और उस बंदे के लिए लोग आपस में शो के अंदर लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और मर रहे हैं, मतलब मार खा रहे हैं या तो मार रहे हैं, और लास्ट में शो से बाहर भी हो रहे हैं उसके लिए। क्या मतलब मस्त सीन है ना, कि ना लेना ना देना, और तुम्हें बिना बात के पेड़े मिल रहे हैं, बिना बात की सजा मिल रही है, और तुम लोग खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हो कि वाह क्या चीज मिली है। अब एक बात बताओ कि जिस बंदे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसको शो के बीच में घसीटना क्यों है? और अगर तुम्हें उसी बंदे के थ्रू चलना है तो फिर शो क्यों बना है? शो का नाम द 50 क्यों रखा? उस बंदे के नाम पे रख दो शो। एंड बंदे का नाम आपको किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है बंदे का नाम एल्विश यादव है। एल्विश यादव के दोस्त उसके लिए शो में मार रहे हैं, एल्विश यादव के दुश्मन शो में उसे गाली बक रहे हैं, दोनों तरफ से नाम एक ही चल रहा है, वो है एल्विश एल्विश एल्विश, और नाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। मतलब शो के अंदर कुछ और चल ही नहीं रहा। मैं जब भी कोई शो की कोई हाईलाइट देख रहा हूँ, शो की कोई वीडियो देख रहा हूँ, शो की कोई क्लिप देख रहा हूँ, उसमें एक ही चीज चल रही है, एल्विश यादव ये, प्रिंस ने एल्विश को बोल दिया, प्रिंस की गैंग एल्विश के खिलाफ है, प्रिंस की गैंग ये हो गई, मैक्सटन ने एल्विश को बोल दिया, एल्विश के दोस्त ने उसके लिए मैक्सटन को पीट दिया, किसी को ये बोल दिया, किसी को वो बोल दिया। भाई यार खत्म करो ना, और भी तो दुनिया भर की चीजें हैं। ये शो तो टास्क के लिए बनाया गया था ना। कंटेस्टेंट आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं किसी भी बात पे, उन्हें आपस में कोई गिला शिकवा ही नहीं है कि तूने टास्क में ऐसा क्यों करा, तूने उसमें ऐसा क्यों करा, तूने उसमें ऐसा क्यों करा, कोई लेना देना नहीं। शो के बाहर जब हम पहले 1 साल पहले कुछ हुआ था ना, तो तूने ऐसा करा था या तेरे दोस्त ने ऐसा करा था, इसलिए अब मैं तुझे ये बोलूंगा और तू उसके बदले मुझे मारियो। ये चल रहा है भाई शो में। और भाई इसी का मुझे ना कुछ लगता है कि शो वालों को भी ना मजा आ रहा है कि इस नाम से इन्हें मिल रही है बहुत अच्छी टीआरपी। अब देखो शो है प्रॉपर टास्क का, सबको टास्क मिल रही है ना। अब ये जो एनिमल वाला टास्क था, सबको हिंट से बताना था कौन सा एनिमल है, सबको अलग अलग एनिमल मिले। ये मैक्सटन को ही सांप क्यों मिला? कोई इसका रीजन बताओ मुझे कि मैक्सटन को ही सांप क्यों मिला। और वो चाहता तो सीधा सीधा आंसर दे सकता था, नहीं जानबूझ के घुमाया फिराया गया ताकि ऐसी चीजें हो, लास्ट में बवाल हो। बस इन लोगों को ये नहीं चाहता कि कोई हाथापाई करे, हाथापाई हो गई तो जिसने हाथापाई करी उसे ही शो से बाहर कर दिया। मतलब मजे की बात देखो, पहले पूरी स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट के लास्ट में थोड़ी सी चीज अलग हो गई तो अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी। हद है भाई, मतलब कुछ भी करते रहो तुम और कोई कुछ करे ही ना। हर तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से कैसे हर कोई चल सकता है? भाई अब तो ये कलर्स वालों ने भी सोच लिया है कि शो ऐसे बनाएंगे ना जिसपे लोगों को मजा ही आ जाए देखने में। इतने लड़ाई झगड़े घुसड़ देंगे कि कोई मानेगा ही नहीं कि ये शो बिना लड़ाई झगड़े के भी एग्जिस्ट करता था। हर शो में लड़ाई झगड़ा घुसड़ दे। भाई कलर्स का कोई शो ऐसा है ही नहीं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। बिग बॉस बना दिया लड़ाई झगड़े के लिए फेमस, द 50 बना दिया लड़ाई झगड़े, कल को कोई और शो लेंगे फिर लड़ाई झगड़े के लिए फेमस। एक इनका वो मुझे नाटक समझ में नहीं आता, वो नागिन क्या चलता है, उसमें अलग ही कुछ भी चल रहा होता है। इनके सारे शो ऐसे ही चल रहे हैं भाई, नाटक अलग चल रहे हैं, शो अलग चल रहे हैं। रियलिटी शो के नाम पे बस लड़ाई झगड़े दिखाते रहते हैं, और लोगों को कसम से इतना मजा आता है ना। ये लोग लोगों की मेंटालिटी के संग फुल टू फुल खेलते हैं कि आजकल लोगों को लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लड़े, उनके फैंस लड़े और इनको मिले प्रॉपर टीआरपी।
कुछ ना मिस हो जाए, एक वर्ड ना मिस हो जाए लड़ाई का। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि इन लोगों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो, इस फालतू शो के चक्कर में अपना काम धंधे पे ध्यान दो। ये लोग तो कुछ नहीं है, ये आप लोगों का टाइम पास करा के अपना तो कंटेंट ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। आप लोगों के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं आना, मजे इन्हीं लोगों के आने, कुछ नहीं मिलना। टास्क भी ऐसे फालतू के करा रहे हैं ना कि कुछ है ही नहीं टास्क में। कभी वो कुछ गुल्लक फुड़वा रहे हैं, पता नहीं क्या था वो फोड़ने का, अभी कुछ सांप वाला, सांप एनाकोंडा, उसमें एक चीज मजा आया था, एक चीज अच्छी थी भाई शो की, वो थी वो अभी जो रजत दलाल ने प्रिंस के साथ जो मजे लिए थे। भाई यही सच कहते हैं, जो ज्यादा ज्ञान देता है उसे खेलना कुछ नहीं आता होता है। जैसे ही अपनी बारी आई तो कि मेरे को क्यों भेज दिया, मुझे तो खेलना ही नहीं आता था, ये लोग फुकराबाजी कर रहे हैं, फट्टू है, ये है वो है। एंड उससे पहले जब तक अपनी बारी नहीं आई थी तो पूरे सबको ज्ञान दे रहा है कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने वैसा क्यों करा, तू ऐसा करियो, वहां जाके ऐसा कर दियो, उसको भेजते हैं, उसको खेलना आता, ये वो फलाना ठिकाना। अबे क्या जरूरत है फालतू की चीजों की, या तो खेल के दिखा दो, और नहीं खेल सकते तो ज्ञान मत दो। बाकी भाई लोग, अब आप लोगों की क्या राय है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे मेरी बातें सुनने में अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।